ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा की याद एक सेकंड भी ना टूटे, कर्मयोगी बन सिखाइए और मायावी दिन भर में न सताए। 100% संपूर्ण पवित्र बन सकूं, बेबी तंग में भी शांत रह सकूं, इसकी विधि बताइए। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, आप जब भी प्रश्न लिखो प्लीज़ क्लियर से लिखो। ये बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा मुझे समझ में आया, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो दोबारा प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। और अभी आपका जो प्रश्न है कि कर्मयोगी ऐसा बने कि एक सेकंड भी याद ना टूटे, ऐसा योगी बनना है आपको, और माया भी दिन पर ना सताए। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जब तक इस शरीर में हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। ये स्थिति जो आपने बताई वो तो अंत में जब हम कर्मातीत बनते हैं तब ये अवस्था होगी, और इसका भी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ फुल स्टॉप लगाने में ही नंबरवार होते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि निरंतर योगी क्या है, इसका अर्थ क्या है, और माया ना सताए ये भी नहीं हो सकता, लेकिन माया तो अंत तक आएगी। तो उसको कैसे हम इससे छूटे, पेपर में पास होए, ये अच्छी रीति समझो। निरंतर योगी बनना अर्थात हमें हर एक चीजों से, दुनियावी चीजों से बिल्कुल मुक्त हो जाना और सारा दिन बाबा से बातें करते रहना है। यह है निरंतर योगी। तो उसके बदले हमें शरीर में आना भी पड़ेगा। कोई काम ऐसे है जो हम इसमें मन बुद्धि नहीं चाहिए, हाथ काम करता रहता है, कान सुनता रहता है, और कई चीज ऐसे है कि मन बुद्धि को भी लगाना पड़ेगा। और माया तो अंत तक आएगी, तैसे जन्मों का हिसाब किताब है, किसका कितना है वो तो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन जब माया आए तब हमारी अवस्था अचल अडोल रखकर, फुल स्टॉप लगाकर, ड्रामा और कर्म की गुह्य गति का उपयोग कर हम नया पुण्य कर्म बनाए, यह है कर्मातीत बनना। तो ऐसी अवस्था बनाएंगे तो अंत में आप जो कह रहे हो वो अवस्था बनेगी। तो पेपर भी आएंगे तो उसको पास करना है, क्योंकि संचित कर्म है। हम सब गृहस्थ में रहते हैं ना, वैसे भी सारी दुनिया में, या जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस शरीर में हैं, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो हमें हमारी अवस्था बनानी है। इसके लिए हम रोज ये कह रहे हैं कि YouTube पर भी रखी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। योग की 4 अवस्था में पहली अवस्था पक्की करनी, पॉजिटिव बनना। जितना आपके चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनेंगे उतनी आपकी इंद्रियों आपके वश में आएगी। और उस पहली अवस्था में बहुत सारी चीजें हैं, वो रोज करनी है। वो हमने चैनल पर रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो वहाँ जो योग और योग के प्रयोग का विभाग है, वो सब बातों को अच्छी रीति समझकर जीवन में प्रैक्टिकल लाओ।
तो आपका बच्चा रोता होगा, कुछ भी होगा, आप शांति से, शुभ भावना से उसका भी अच्छा भविष्य बना सकोगे, संस्कार बना सकोगे, और आप भी उसके हिसाब किताब से चुक टुक इसके हिसाब किताब चुक करेंगे, कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरा, हर एक धारणाएं जो 15 ऑडियो हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, उसमें सब धारणाएं कैसे की, एनर्जी कैसे फ्लो की, कैसे हम आगे बढ़े, साथ साथ यूट्यूब पर भी अलौकिक से अलौकिक जीवन में परिवर्तन कैसे हुई हम खुद, वो भी हमने बताया है। तो इस सभी और सारे राज रखे हैं। तो रोज का रोज ये सब करना है और दुनियावी सभी चीजों से मुक्त होना है। न देखना है, न सुनना है, न कुछ करना है। टीवी वगैरह सब बंद। हमने 20 साल से टीवी बंद कर दिया है। हाँ, टीवी चलता है घर में, क्योंकि सब घर में होते हैं ना, लेकिन हमें रहते हुए भी वहां है, फिर भी असर ना हो। और उसके लिए देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बहुत जरूरी है। क्योंकि सारे विश्व में आज जाओ तो इतनी माया का भपका है, तो उसमें हम ना आ जाए, उसके लिए हमारी खुद की अवस्था कितनी है, उस अनुसार ये होगा। तब आप संपूर्ण पवित्र बन सकेंगे। पहले अपने आप से जितनी धारणाएं हो उतनी करनी है। योग युक्त, युक्ति युक्त, वो हमने बताया है, वो फॉलो करो। और आपको टाइम है, कुछ भी करते करते सारे राज हमने यूट्यूब पर रखे हैं, राज को सुनकर समझने का प्रयत्न करो। बुद्धि घिसेगी और आपकी पॉजिटिव लेयर बढ़ेंगे और सारी बातें धारण होती जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपके गुण नेचुरल होते जाएंगे। तो ये सब करेंगे तब आपको ये अचल अडोल अवस्था बनेगी। क्योंकि हमें जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भी भस्म करने हैं, और इससे ही मन का जो सॉफ्टवेयर है, वो जो बना है 63 जन्म का, उसको बदलना है। तो उससे विचारों की उत्पत्ति होती ही रहती है। तो पहले तो ये ट्रांसफर करना है, परिवर्तन करना है पॉजिटिविटी में, तो नया सॉफ्टवेयर बनेगा। तो पहले विचारों की उत्पत्ति बदल जाएगी। और इसके लिए ही बाबा हमेशा कहते हैं कि आत्मिक स्मृति को नेचुरल बनाओ। तो ये आत्मिक स्मृति को नेचुरल बनाना अर्थात गुण, उसके जो आत्मा के गुण हैं, वो जब नेचुरल हो जाते हैं, लेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं, तो हमारी विचारों की उत्पत्ति ऑटोमेटिक बदल जाती है। तो ये सारी विद्या हमने बताई है अलग अलग। शिव बाबा हमेशा मुरली में अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। जिसको जो तरीका माफिक आए वो उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमने जो किया, हमें जो माफिक आया, वो हम बता रहे हैं, जिससे हम गृहस्थ में रहते हुए यहाँ तक पहुंचे। आपका तो एक ही बच्चा होगा, लेकिन हमारे तो बच्चे हैं, तो बच्चे के भी बच्चे हैं, अब सारे उनके भी सारे परिवार है, सास ससुर जब सब कुछ है, और हमारा भी खुद का भी परिवार है। ये सबको संभालते हुए या योग युक्त और युक्ति युक्त यहाँ तक पहुँचाया बाबा ने। तो ये सब बातें हमने बताई है, यूट्यूब पर भी सब रखा है। तो ये सब एक्यूरेट जितना आप करेंगे, उतना आप बाप समान जल्दी बन जाएंगे। तो अभी सारी बात हमने बताई है, और वो प्रैक्टिकल करना आपके हाथ में है। अगर वो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो अंत में सेकंड का पेपर पास कर देंगे।
और ये विधि जो पहली अवस्था फाउंडेशन है, याद रखो, जितना फाउंडेशन मजबूत उतनी बिल्डिंग मजबूत होती है ना। यहाँ भी हमारी स्टेज, ये पहली स्टेज मजबूत तो बीजरूप स्थिति नेचुरल हो जाती है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक दो जन्म लेने वाली आत्मा सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है? उत्तर है, न वो सौभाग्यशाली है न वो दुर्भाग्यशाली है। वो उनका पाठ इतना कम है क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। जैसे ये बल्ब होते हैं तो हर एक बल्ब का महत्व है। 0 का भी महत्व है, 10 वोल्ट का भी है, 200 का भी है, 1000 का भी है, फ्लड लाइट भी है। लेकिन हर एक स्थान पर हर एक चीजों की जैसी जरूरियात वैसी उसका महत्व है। जैसे जहाँ बड़ी जगह है, लाइट की जरूरत है, वहां आप 0 का रख दो तो उसका कोई महत्व नहीं है। और 0 की जरूरत है, रात में सोना है, नाइट लैम्प जगाना है, और फ्लड लाइट रख लो तो वो भी काम की नहीं है। तो ऐसे ये न तो ये सौभाग्यशाली है न तो दुर्भाग्यशाली है। लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि जो इस सारे 5000 साल के ड्रामा में पहले से अंत तक आता है उसकी ही गुणगान होते हैं और वो ही उसको महत्व का पाठ समझा जाता है। जैसे कोई स्टेज प्रोग्राम है या नाटक है या मूवी में भी जो मेन एक्टर एक्ट्रेस है उसके पर ही सभी लोग खुश होते हैं और उसका ही मान होता है। बाकी साइड वाले 2 मिनट 5 मिनट आके निकल जाने वाले जो होते हैं, भले वो कितना भी अच्छा साइड में सीन बना रहे हैं लेकिन उसको कोई देखता नहीं, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। लेकिन उसका पाठ ऐसा है, यहाँ भी ऐसा ही है। ठीक है, ओम शांति।